आजमगढ़ में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मौजूदा सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, आजमगढ़ के विकास के लिए हम सदैव तत्पर हैं। तरवा थाना क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व हुई दलित सन्नी की मौत को लेकर उन्होंने पुलिस को जिम्मेदार ठहराया और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात भी कही। उन्होंने कहा, सरकार बड़े उद्योगपतियों से मिलकर किसान का हक मार रही है। किसान के गेहूं को सस्ता खरीदवाने का कार्य मौजूदा सरकार कर रही है। किसान की मेहनत का सही दाम नहीं मिल रहा। आप सबका प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ मोहम्मद राशिद जी का कि जिनके परिवार में शादी का कार्यक्रम है और इन्होंने बुलाया, उसी कार्यक्रम में शामिल होने आया हूँ। हमारे साथ अबू आसिम आजमी जी, महाराष्ट्र के प्रदेश के अध्यक्ष, और पार्टी के सभी जिम्मेदार साथी यहाँ पर मौजूद हैं। शादी के कार्यक्रम में, समारोह में आने से लाभ ये है कि सब लोगों से मिलने का मौका मिल जाता है और आजमगढ़ के कई शादी या पारिवारिक कार्यक्रमों में मुझे शामिल होने का मौका मिला है। हालांकि जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें अपने क्षेत्र में हम लोगों से कई गुना ज़्यादा ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होने का मौका मिलता है और करते भी हैं। जब मैं लोकसभा का सांसद था पहली बार, दूसरी बार, हम लोग जानते हैं कि एक एक दिन में 20-20, 24-24 शादियां अटेंड करते थे। एक ही दिन में शादियों में भी जाना, किसी परिवार में कोई नहीं रहा उन सदस्यों से मिलना, दुख सुख एक साथ और बांटने का, उन परिवारों से मिलने का हम लोगों को और जनप्रतिनिधियों को ये मौका मिलता है। आजमगढ़ से हम लोगों का बेहद लगाव रहा है। राजनीतिक परिस्थितियां कुछ भी हों, लेकिन आजमगढ़ को हम लोगों ने अपना माना और खासकर ये इलाका जो है, चाहे वो गाजीपुर हो, आपका जौनपुर है, आपका बलिया है, मऊ है और आसपास के सभी जनता से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वैसे तो मैंने कई मौकों पर कहा है कि कठिन परिस्थितियां जब थीं लोकतंत्र बचाने की, संविधान बचाने की, तो यहाँ की जनता ने एकजुट होकर के हमारा साथ दिया। पीडीए परिवार से एकजुटता जो दिखाई दी है, उस लड़ाई को हम संकल्प लेते हैं आगे बढ़ाएंगे। कल ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती थी, हम सब ने मिलकर के बनाया और ये संकल्प लिया है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो रास्ता रहा है, उस रास्ते पे चल करके हम प्रभुत्ववादी जो लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, समय समय अपमानित करते हैं, समय समय पर भेदभाव पैदा करते हैं, उन ताकतों से लगातार लड़ते रहेंगे। और हम सबका यही संकल्प होगा कि सामाजिक न्याय का राज की स्थापना हम लोग करेंगे, उस दिशा में लगातार आगे बढ़ेंगे। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था कि सामाजिक न्याय का राज हो, उसकी स्थापना हो, उस पर हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। ये संविधान हम सब के लिए संजीवनी है। ये संविधान हमारे लिए ढाल बनता है, हमारे लिए ये सम्मान का विषय भी है और बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है, उससे ज़्यादा हमारे लिए सम्मान की और कोई चीज़ नहीं हो सकती है। अभी तक तो हमारा आपका सम्मान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए संविधान ने बचाया है। अब हमारी सबकी मिलकर जिम्मेदारी बनती है कि जो संविधान को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, उस संविधान को बचाने के लिए हम लोग काम लगातार करते रहेंगे। आज इस गांव में मैं आया हूं, हालांकि हमारे मोहम्मद राशिद ने मेहनत कर करके और दूसरे देश में जाकर के स्थान बना लिया और अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से कारोबारी नहीं बल्कि प्रतिष्ठा भी बना ली है। शहर में ऐसे घर होते हैं, लेकिन गांव में ये सुविधा होना, ये बड़ा काम किया इन्होंने। इसी से गांव के प्रति लगाव बढ़ेगा लोगों को। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आजमगढ़ के विकास के लिए और जितना भी काम करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। कभी बजट की कमी नहीं होगी। पहले भी 10 में से 10 जिताई हैं। मुझे पूरा भरोसा है आजमगढ़ की जनता 10 में से 10 फिर समाजवादियों के पक्ष में डालेगी। जो सपना समाजवादियों ने देखा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे और इससे विकास की गति बढ़ेगी, लोगों का आना जाना आसान हो गया, गति तो बढ़ी, लेकिन जिस रूप में हम लोग बनाना चाहते थे, जो और सुविधाएं देना चाहते थे, वो सुविधाएं सरकार नहीं दे रही है। ये इनका धोखा है। इनके साथ साथ बहुत सारे चैनल उनका साथ दे रहे हैं,
अखबार साथ दे रहे हैं, जो इस प्रदेश के प्रतिष्ठित लोग हैं वो साथ दे रहे हैं, क्या उनको नहीं दिखाई देता कि कौन विश्वास करेगा, कौन भरोसा करेगा कि एक बाथरूम में एक नाले से किसी की फांसी हो जाएगी? कितनी बड़ी रस्सी थी। ये लोग तो मौके पे गए हैं, उसके पिताजी से हमारी बात कराई इन लोगों ने, अध्यक्ष जी मौके पे थे, घर पे गए, परिवार के हमारे और नेता ही लोग गए हैं। तो बताइए क्या उससे कोई वो कर लेगा? और फिर किसी चीज को वो अपना मांगने गया हक, अगर हक मानने गया तो उसको जिंदा जला दिया। बताओ, ये वही लोग हैं जो सरकार की ताकत रखते हैं, सरकार के इशारे पे ये लोग कर रहे हैं। और यही नहीं, बस्ती में भी एक उपाध्याय गरीब परिवार का ब्राह्मण जब वो गया न्याय मांगने तो उससे पैसा वसूलना चाहती थी पुलिस ने इतना मारा, जिस तरह आजमगढ़ में हमारा दलित भाई मरा है उसी तरह ब्राह्मण भाई वहां पर मरा है बस्ती में। दोनों की अगर किसी ने मदद की तो समाजवादी लोगों ने मदद की। मैं ये कहता हूँ सरकार क्यों नहीं मदद कर रही है? योगी का मतलब ये होता है जो दुख समझे दूसरे का, दुख में शामिल हो, जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे। क्या ये जो दोनों लोगों की मृत्यु हुई है, सरकार आगे आकर के नहीं मदद कर सकती उनकी? और मदद में भी भेदभाव कर रही है सरकार। जो उनके अपने लोग हैं उन्हें सरकारी नौकरी भी दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई दलित चला जाए, जान चली जाए, उसको नहीं मदद करेंगे।